एवरीवन, हेलो। तो नीट में बचे हैं सिर्फ 30 दिन बचे हैं और मेरी लास्ट वीडियो गई थी आई गेस 9-10 तारीख को गई थी। और अब मैं बना रही हूँ। मैंने अपनी जूलॉजी कंप्लीट कर ली है। बायोमोलिक्यूल्स बचता था, उसका भी 1 घंटे का लेक्चर बच रहा है बस। और मैं अभी वही देख रही थी। तो अभी मैं जूलॉजी का लेक्चर कंप्लीट करूँगी। मैंने अपनी बॉटनी भी ऑलमोस्ट, बॉटनी में मेरी रिवीजन बच रही है और मेरे 4-5 चैप्टर्स बच रहे हैं, जिसमें कि मेरा प्लांट फिजियो बच रहा है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस बच रहा है और सेल डिवीजन बच रहा है बस। बाकी तो रिवीजन चल रहा है। और मैंने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कर ली है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बचता है। मैंने लेक्चर्स ले लिए। मेरा सॉल्यूशन का जो लेक्चर है वो बचता है। मैंने सॉल्यूशन का लेक्चर नहीं देखा बट बाकी सबका देख लिया है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है। आयनिक इक्विलिब्रियम तो मेरे से नहीं हो रहा है। मैं सोच रही हूँ उसको छोड़ दूँ। मैंने उसके लेक्चर्स तो लिए हैं, पूरा लेक्चर लिया है। क्वेश्चन भी मेरे को ईजी लग रहे थे बट उसके बाद मैंने रिवाइज नहीं करा और अब मुझे टफ लग रहा है वो। तो मैं सोच रही हूँ उसे छोड़ के मैं बाकी सारा कर लूँ। मेरा सिर्फ सॉल्यूशन बचता है जिसके मैंने लेक्चर नहीं लिया है, बाकी सबके मैं लेक्चर ले चुकी हूँ। और टू बी ऑनेस्ट इतने दिन में इतना वो लग रहा था कि मेरे को लग रहा था कि मैं बीएससी का फॉर्म भर देती हूँ, बीएससी नर्सिंग का जो भी फॉर्म निकला है, या पैरामेडिकल का भर देती हूँ। मैंने अपने घर वालों से भी कहा एंड वो भी यही कह रहे हैं कि भर दो ड्रॉप। एक तो मैं माई फर्स्ट ड्रॉप, तो मेरे को और ड्रॉप नहीं लेना बिकॉज मुझे लगता है ये एक लूप है जिसमें हम फंस जाते हैं। और जब तक मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था क्या ही हो जाएगा एक ड्रॉप लेने से, इतनी बड़ी बात नहीं है, घर पे रह लेंगे, पढ़ लेंगे, इतना टाइम मिलेगा। ट्वेल्थ में बोर्ड्स भी मैनेज करने पड़ते हैं, स्कूल भी जाना पड़ता था अटेंडेंस के लिए, और अब तो घर में ही रहेंगे। बट जब से मैंने ड्रॉप लिया है इट वॉज सो हैक्टिक, पता नहीं, मुझे लगता है दुनिया वालों को पता ही नहीं है दैट कितना हैक्टिक है एक ड्रॉप लेना, कितना आपका क्या मेंटल स्टेटस हो जाता है एक ड्रॉप ईयर में। वो एक वही बच्चा जानता है जिसने ड्रॉप लिया है। और मैं तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन बच्चों की जिन्होंने एक से ज़्यादा ड्रॉप लिए हैं, लाइक अपने दूसरे ड्रॉप में, तीसरे ड्रॉप में, या इससे भी ज़्यादा है अगर, तो सैल्यूट है यार। मतलब ये तो बहुत ही टफ चीज़ है। मेरा तो एक ड्रॉप में इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है ना कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं है दूसरे ड्रॉप के बारे में सोचने की भी। बट नर्सिंग का फॉर्म मैंने सोचा था कि मैं भर दूँ, बट वहाँ पे एक तो दूर पड़ेगा सेंटर और मेरे को लेके कौन जाएगा। और मैंने पापा को बोली थी ये चीज़, तो पापा ने कहा सेंटर दूर पड़ेगा तो हम चले जाएंगे, बट अभी वो उस चीज़ की मुँह नहीं हाँ नहीं भर रहे हैं क्योंकि दूर पड़ेगा। और इस बार उन्होंने थोड़ा सा वो भी करा है कि स्टेट और सिटी वाले में फॉर्म में, तो मैंने अभी तो फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं हो सकता है भर दूँ, हो सकता है ना भरूँ। मैंने सीयूटी का भी भर दिया, नीट का भी भर दिया, नर्सिंग का भी मैं सोच रही हूँ मैं भर दूँ, हो सकता है भर दूँ 1-2 दिन में। भरूँगी तो मैं बताऊँगी। हालांकि मुझे कोई देखता तो नहीं है बट 1-2 जो भी देखेंगे तो मैं बताऊँगी। मैंने सोचा था मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगी तो मैं काफ़ी प्रोडक्टिव रहूँगी, और मैं रही भी। मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी मैं काफ़ी प्रोडक्टिव थी, बट इवेंचुअली मैं उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही। और पता नहीं, होती ही नहीं है यार, चीज़ें होती ही नहीं है। मतलब आप जो सोच के बैठे हो ना कि आप ये कर लोगे, एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज कर लूँगी, या अच्छा 3-3 घंटे की वीडियो में तो 2x पे देख के ख़त्म कर दूँगी, होता ही नहीं है। मैं 3 घंटे का लेक्चर 2x पे देख के 3 घंटे में ही ख़त्म कर रही हूँ। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, और टाइम कहाँ जाता है। अगर मैं पढ़ाई करके बस 5 मिनट के लिए बाहर गई हूँ ना, 1 घंटा कब हो गया मुझे नहीं पता, कहाँ गया वो 1 घंटा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है अभी तो। और ये भी है कि इनफैक्ट मुझे लगता है जितने भी बच्चे नीट के लिए भी पढ़ रहे हैं उन सबको ये हो रहा होगा कि अगर नहीं हुआ, और मेनली जो ड्रॉप लेते हैं, बिकॉज जो 12th में है वो तो अपने पेरेंट्स को बोल देंगे कि अभी नहीं निकला, 1 साल ड्रॉप ले लेंगे या कुछ भी। बट जो ऑलरेडी ड्रॉप ईयर में है, बिकॉज मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ जो मैंने 12th में नहीं करी थी, कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी। बट अब मुझे ये चीज़ फील हो रही है दैट मैं क्या जवाब दूंगी अपने पेरेंट्स को अगर नहीं होता तो, और उनसे भी ज़्यादा मैं खुद को क्या कहूँगी। बिकॉज मैं एक्चुअली, मेरा 1 साल का ड्रॉप का मतलब है अपने 1 साल, अगर आपका
रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपने कुछ नहीं करा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपने कुछ नहीं करा दुनिया वालों के हिसाब से। आपको पता है आपने क्या क्या करा है या कितनी मेहनत करी है या नहीं करी है। हालांकि मैंने पहले पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, जिसका रिग्रेट मुझे है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। बट अगर मैं रिग्रेट को लेके बैठूंगी तो मैं पढ़ रही हूँ मैं वो भी नहीं पढ़ पाऊँगी। मैंने फिज़िक्स MR सर से मैं कर रही हूँ। मैंने 11th करी भी नहीं अभी शुरू। 12th मैंने शुरू कर दी है। मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर लिया था। मैंने मॉडर्न फिजिक्स उन्होंने डाली है सर ने, मैंने 2 लेक्चर देख लिए। मेरा सेमीकंडक्टर उन्होंने कल डाला है, मैं वो देखूंगी। और साथ साथ मैं देखूंगी न्यूक्लियाई। तो 2 चैप्टर मुझे आज फिजिक्स के करने हैं। और मैं बायोमोलिक्यूल्स करने के बाद इसको रिवाइज करूंगी। फिर मैं अपनी फिजिक्स के लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूंगी। और मैंने सोचा है मैं ये बायोमोलिक्यूल्स करने के बाद मेरा बच जाएगा प्लांट फिजियो एंड माय जेनेटिक्स। ये 2 चैप्टर बच जाएंगे क्योंकि मेरी कंप्लीट हो गई जूलॉजी। मेरी बचती है बॉटनी मेरी बचती है रिवीजन में भी और वैसे भी बचती है। तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी। मैं एक दिन में कभी भी कंप्लीट चैप्टर नहीं लेके बैठूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी। और मैं रोज फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने की मैंने सोचे हैं। और जो मैं फिजिक्स के लेक्चर ले रही हूँ उसके मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी, क्योंकि सर जो करा रहे हैं मैं उतने ही कर रही हूँ और मैं अभी उतने ही कर रही हूँ। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैंने सोचा है मैं यकीन 2.0 में जो सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँ। तो या अभी मैंने यही सोचा। और ऑर्गेनिक भी मैं 1 शॉट से करूँगी। पंकज सर से मैं सोच रही हूँ 1 शॉट करने की। और या मैंने IUPAC करा था उनसे, मैं आइसोमेरिज्म आज रात को बैठ के करूँगी कंप्लीट। तो मैं सोच रही हूँ मैं रोज़ मतलब 3 या 4 दिन में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं लग के करूँ ऑर्गेनिक तो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं क्या क्या करूँ, इतना कुछ है करने के लिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, क्या करूँ। बस मेरे को ये हो रहा है कि रुक मत करती रहे, क्योंकि अगर मैं अब तो टाइम ही नहीं है रुकने का या सोचने का या किसी भी चीज़ का। तो अगर मेरी तरह कोई स्टूडेंट है जो ऐसे ही फील कर रहा है तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपना बेस्ट दो। और ये चीज़ ज़रूर सोचो कि क्या तुम ये करना चाहते हो। बिकॉज मैंने ड्रॉप ईयर में ये चीज़ महसूस करी है कि एक होता है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ और एक कि मेरे से हो पाएगा। क्योंकि कई बार होता है हमें डाउट है, बट कई बार हम उतने नहीं है कैपेबल या हमारा उतना इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। मतलब ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे बस की भी है, अगर नहीं है। क्योंकि हमें कुछ पढ़ाई करते वक्त पता लग जाता है दैट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इतना अगर पता लग गया है ना तो 1 साल ड्रॉप भी ले लिया तो कोई नहीं, हट जाओ अगर नहीं हो रहा है तो। बट अगर तुम्हें करना है तो लग जाओ भाई, लग जाओ।